राजद नेता अली अशरफ फातमी पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, प्रवक्ता आदिल हसन और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम, पार्टी के प्रवक्ता लोकसभा प्रत्याशी फारूक रजा उर्फ डब्लू ने जमकर प्रहार करते हुए उनकी बयान की निंदा की है। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि एक समय था कि अली अशरफ फातमी को गाली दी गई थी। उस समय न उनके पक्ष में लालू प्रसाद खड़े थे, न ही कोई लोग खड़े थे। यही एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमान सब जान चुके हैं और जाग चुके हैं। राजद ने मुसलमान को क्या दिया? इंडिया गठबंधन बना तो 18% वाले को 2 सीट और 14% वाले को 9 सीट दिया गया। झूठ नहीं बोले। पार्लियामेंट में जब प्रभुनाथ सिंह जी ने फातमी साहब को गाली बक्का था तो ना लालू जी खड़े हुए थे, उस रेल मंत्री थे, ना जयप्रकाश जी खड़े हुए थे। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फातमी साहब का बचाव किया था। ये एक सच्चाई है। पार्लियामेंट का वीडियो फुटेज उठा के देख लीजिए, उनका चेहरा काला बन गया था और उसके बाद बैरिस्टर साहब उनके लिए खड़ा हुए थे। ये फातमी साहब से पूछिएगा कि जो शहाबुद्दीन साहब ने उनको टिकट दिलाया दरभंगा से, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने कोटा से लालू जी को बोलकर मंत्री बनवाया, उस शहाबुद्दीन की साहब की बेवा आज अकेले चुनाव लड़ रही है। इनकी औकात नहीं हुई कि लालू जी को बोलने की। फातमी साहब लालू यादव जी से मिलने गए थे, लालू जी पैर रखे हुए हैं। फातमी साहब की इतनी औकात नहीं हुई कि बगल में कुर्सी में बैठ जाए। तो मुसलमानों को हिस्सेदारी, पहले अपनी हिस्सेदारी दे, तब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेंगे। मदरसा अजीजिया जल गया, फातमी साहब की औकात नहीं हुई कि मदरसा अजीजिया पे बोलने का। तो फातमी साहब को मुसलमान का लीडर नहीं है। ब्रोकर हो सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, दरबारी कर सकते हैं, फातमी साहब मुसलमान का रहनुमा नहीं हो सकते। उनके साथ आज एमआईएम की ताकत देख लीजिए। लालू जी 20 साल बाद इमारत शरिया फुलवारी में लालू जी, रबड़ी जी और पूरा लालू परिवार जो आमिर हंजला के घर नहीं गया, लेकिन आज आपके यहाँ भीख मांग रहा है वोट के लिए। यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, यही आपकी कामयाबी है। और 18% मुसलमान को 2 टिकट और लालू जी के परिवार में 11 आदमी में 2 टिकट इनकी बेटी को, 2 टिकट इनके बेटा को, एक इनकी पत्नी को, एक लालू जी खुद मुखिया बने हुए। ये मुसलमानों की स्थिति ये बनाए हुए। मुसलमान इनको 18% मुसलमान चपरासी क्वार्टर से, तेजस्वी यादव याद करे, निशा जी याद करे कि कहां चपरासी क्वार्टर का बर्थ सर्टिफिकेट था, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग मुसलमानों ने पहुंचाया। अगर यही गैरत होती और जिस वक्त नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, फातमी साहब को भी रिजाइन कर देना चाहिए था। जब आप रिजाइन खुद नहीं किए और आप मोदी जी वाले गठबंधन में बैठे हुए रहे, मुसलमानों के मामले में या फिर बीजेपी का डर दिखाने में, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहरा कर ये बात कहूंगा, जिनके दांत मैले हो उसे मंजन नहीं बेचना चाहिए। लेकिन मुसलमानों की क़यादत उठी, आप यादवों की क़यादत उठाए, कोई बात नहीं। आज एनडीए और इंडिया दोनों मिलाकर तकरीबन 16 यादव भाई मैदान में लड़ रहे हैं और मुसलमानों को आपने अंगूठा दिखा दिया। और एक अदद, जबकि मेरे 4 एमएलए को आपने तोड़ लिया, पार्टी को बर्बाद करने की साजिश आपने की। एक अदद में इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे इलेक्शन के दिन आपने वीडियो जारी किया। और अगर हम यहाँ लड़ रहे हैं तो दिक्कत और दुश्वारी की क्या बात है? कहे दूर अगर तो आप जानेंगे कि मुसलमानों से हमदर्दी का क्या तरीका है। 2005 में फरवरी में इलेक्शन हुआ था और फरवरी में जब इलेक्शन हुआ, वहां से अक्सरियत किसी को, आसपास बहुमत किसी को नहीं मिल पाई। अब उस वक्त 29 आदमी जीत कर आए थे रामविलास पासवान साहब। रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव रख दिया कि साहब आप हमारी पार्टी का बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं इस शर्त पर आपको समर्थन दे दूंगा कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी का किसी आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओ तो मैं समर्थन। लालू जी उस वक्त यूपी 1 में बड़े ओहदे पर रहे। आपने दिल्ली के सत्ता का दुरुपयोग किया और आपने किसी मुसलमान की लीडरशिप में बिहार में हुकूमत बनने नहीं दी। बिहार को दोबारा इलेक्शन में छोड़ा, दोबारा इलेक्शन का पर्चा करवाया। बीजेपी को अगर किसी ने 10 सजाकर नीतीश कुमार को बिहार की हुकूमत दी है तो लालू जी ने दी है। अगर 2005 की फरवरी में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर इत्तेफाक हो गया होता तो नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार में कदम नहीं जमा सकती थी। इसका मतलब यह है कि लालू जी ये चाहते हैं कि रहूं तो मैं रहूं, न रहे तो बीजेपी रहे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आए। ये मामला स्पष्ट हो गया। 77 में जब जेपी की मूवमेंट बिहार में चला था और उस समय गफूर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर,
सारे लोगों को जो पुराने संवादिक हैं उनको पता है कि किस तरह से तहरीक चलाई गई जेपी मूवमेंट में। और जेपी मूवमेंट में यही नीतीश कुमार और लालू जी आगे आगे थे और इन लोगों ने कहा था कि ये जो है गफूर खाता है और क्या वो सब पे नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से गली कूचे में नारा लगाया था और मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चलाई थी और उनकी तहरीक के नतीजे में एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर जो बिहार में था उसको इन लोगों ने गद्दी से हटाया था। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि लालू जी ने 77 में मुसलमान को चीफ मिनिस्टर जो था उसको गद्दी से हटाया और 2005 में चीफ मिनिस्टर बनने वाला था एक रामविलास पासवान जी की कोशिश से उसको नहीं बनने दिया। मुसलमानों के कितने हितैषी और कितने दोस्त हैं ये लालू जी और उनका परिवार ये सब लोगों को पता है।